नटराज के रूप में भगवान शिव के दिव्य नृत्य उत्सव यानी आरुद्रा दर्शनम के दिनों के आयोजन के दौरान सोमवार 30 दिसंबर 1889 की अर्धरात्रि के 1 घंटे उपरांत एक पुरातन व प्रतिष्ठित ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर विश्व में श्री भगवान रमण महर्षि के रूप में विख्यात हुआ। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव अपने प्रिय भक्तों गौतम और पतंजलि के समक्ष प्रकट हुए थे, इसलिए यह दिन हमेशा ही एक शुभ दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। सुंदरम और अलगू के घर में जन्मे स्वस्थ बालक का नाम उनके कुल देवता के नाम पर वेंकट रमण रखा गया। वेंकट रमण के पिता सुंदरम तमिलनाडु के तिरुचुली नगर के मंदिर में कोर्ट प्लीडर के रूप में नियुक्त थे और उच्च प्रतिष्ठित व संपन्न ब्राह्मण थे। उनके 3 पुत्रों में वेंकट रमण दूसरे स्थान पर थे। सुंदरम के पिता नागस्वामी अय्यर ग्रोथरम वंश से थे, जो कि ऋषि पराशर से चला आ रहा था और उसी में महान ऋषि व्यास का भी जन्म हुआ था। नागस्वामी के 5 पुत्र थे, वेंकटेश्वरन सुंदरम, सुब्बैया बौर, नेल्लियप्प अय्यर और एक पुत्री थी जिसका नाम था लक्ष्मी अम्माल। अपने पिता के देहांत के उपरांत वेंकटेश ने कुछ समय तक परिवार की सभी जिम्मेदारियों का वहन किया, लेकिन फिर वह सन्यासी हो गए। तब दूसरे पुत्र सुंदरम ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वेंकट रमण की माता का नाम अलगम्माल था, जो कि बाद में अपने ही सत्य के अध्यात्म की बहुत उच्च स्थिति तक पहुंच गई थी। ये इत्तेफाक नहीं तो और क्या है कि माता और पिता दोनों के ही नाम का अर्थ सुंदर, माता का तमिल में और पिता का संस्कृत में। तिरुचुली एक पावन स्थान है और इसकी पुष्टि पुराणों में भी की गई, जहां एक के बाद एक आने वाली जल प्रलय सरीखी 3 बाढ़ों से इस नगर को बचाने के लिए भगवान शिव चमत्कारिक रूप से स्वयं आगे आए थे। वेंकट रमण के माता और पिता दोनों ही भगवान शिव के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा के लिए विख्यात थे। उनकी माता को अनेक ऐसे भजन आते थे जो कि अद्वैत के सत्य से सराबोर होते थे। उन भजनों को गाने के लिए ईश्वर ने उन्हें बहुत आनंददायी सुरीला स्वर भी प्रदान किया था। अपने इस पुत्र के जन्म से जुड़े सूत्र जोड़ते हुए उन्होंने बताया था कि गर्भावस्था के दौरान उनके पेट में बहुत ही असाधारण दर्द होता था। इसका अर्थ यह निकाला जाता था कि कोई तेजस्वी उनके गर्भ में आया है। उन दिनों लोग उन्हें बताते थे कि उनमें एक ऐसी द्युति व दीप्त दिखती थी जो कि पहले उनमें कभी नहीं दिखाई दी थी। इस बालक के जन्म के समय दाई ने चौंधिया देने वाले प्रकाश को भी महसूस किया था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर उसने अलगम्माल से कहा था, आज जिसने तुम्हारे घर में जन्म लिया है वह कोई दिव्य आत्मा है। और उसकी इस बात से उस समय बड़े अचरज और अटकल का वातावरण बना दिया था, लेकिन यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो कि बालक के बड़े होने के साथ पूरी होती चली गई। वेंकट रमण का लालन पालन उनके बड़े भाई नागस्वामी और सुंदरम की स्वर्गीय बहन लक्ष्मी अम्माल के 2 बच्चों रामस्वामी और मीनाक्षी के साथ हुआ था। बालक वेंकट रमण का बचपन किसी भी अन्य बालक के बचपन की भांति ही सामान्य तौर पर बीता। वे एक सुडौल देह वाले हष्ट-पुष्ट बालक थे और 5 वर्ष का होने तक अपनी ममतामयी माता का दुग्धपान किया करते थे। उनके साथ उनकी चचेरी बहन मीनाक्षी भी रहा करती थी, जिनकी माँ अब नहीं थी। वेंकट रमण की माँ उसे भी अपना दुग्धपान कराती थी। यह बात बाद में पता चली कि बालक वेंकट रमण ने अपनी चचेरी बहन मीनाक्षी को दुर्भाग्यपूर्ण असामयिक मृत्यु के समय एक बार उसे पुनः जीवित कर दिया था। यह बात बालक उसके आसपास गया, उसे छुआ और वह उठ बैठी और चकित होकर बोली, कौन है जिसने मुझे छुआ?
ये घटना तब हुई थी जब वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। बालक के रूप में वेंकटरमण अत्यंत स्नेही, मित्रतापूर्ण और भले स्वभाव वाले थे। गांव के सभी लोगों को वो अत्यंत प्रिय थे। अपने मुक्त हृदय, मिलनसारिता और विनयी स्वभाव के कारण वह हमेशा प्रशंसा के पात्र रहे। उन्होंने 3 वर्ष तक तिरुचुली के सेतुपति एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने तमिल, अंग्रेजी और अंकगणित का आरंभिक ज्ञान प्राप्त किया। बालपन में उनके बहुत सारे संगी साथी हुआ करते थे, जिनमें से उनके पड़ोसी का बेटा चेल्लम और बेटी सुबुकुट्टी उनके घनिष्ठ मित्र रहे थे। उनकी काकी वेंकटरमण को बहुत पसंद करती थीं और उन्हें अक्सर अपने घर बुलाया करती थीं। वहाँ पर एक और भी बालक था जिसका नाम कथिरवेलु था। उसका नाम बालक वेंकटरमण की नोटबुक में लिखा हुआ अभी भी देखा जा सकता था। जब वे 11 वर्ष के हो गए तो उन्हें डिंडीगुल के सेकेंडरी स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ उनके बड़े भाई नागस्वामी पहले से ही पढ़ रहे थे, जिन्हें वहाँ मेहनती छात्र माना जाता था। वेंकटरमण हालांकि मेधावी छात्र थे, लेकिन स्कूल के कामकाजों में वह कोई अधिक रुचि नहीं लेते थे। उनकी रुचि फुटबॉल और दूसरे खेलों में अधिक रहती थी। वहाँ भूमिनाथेश्वर मंदिर के लंबे चौड़े गलियारों और उसकी चारों तरफ के हरे भरे खुले मैदानों के बीच स्थित शूल तीर्थ नामक मंदिर के ताल में वह उनके मित्र अक्सर डुबकियां लगाने जाया करते थे। उनका हृदय वास्तव में करुणामय था। यह बात उनके द्वारा बाद में सुनाई गई इस कथा से व्यक्त होती है, जब उन्होंने पड़ोस के एक लड़के की मदद की थी। एक दिन एक लड़का, जो उनसे 3 वर्ष छोटा रहा होगा, एक गन्ना और एक चाकू लेकर आया। चूंकि वह स्वयं गन्ना नहीं काट सकता था, इसलिए उसने अपने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर वेंकटरमण उस लड़के पर तरस खा गए और गन्ना लेकर उसे काटने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा करते समय उनकी उंगली कट गई और उससे खून बहने लगा और वह बालक रोने लगा। फिर भी वेंकटरमण ने किसी तरह उस गन्ने को काट दिया और एक गीली कपड़े से अपनी उंगली को कसकर बांध दिया, लेकिन खून बहना रुक नहीं पाया। वेंकटरमण का उपनयन संस्कार उनकी 8 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। उस परिवार में एक उपाख्यान कहा जाता है कि जो इस बालक के शुभ शकुन वाले बचपन की ओर बिल्कुल सही संकेत करता है। बहुत पहले की बात है, एक दिन एक साधु उनके पैतृक घर पर भिक्षा मांगने आया था। परंपरा के विपरीत दुर्भाग्यवश न तो उसे उचित सम्मान दिया गया और न ही भोजन दिया गया। साधु ने वहीं यह श्राप दे दिया था कि भविष्य में इस परिवार की हर पीढ़ी का कोई एक सदस्य अवश्य ही उसी की तरह घर छोड़कर भटकता रहेगा और भिक्षाटन करेगा। यह श्राप सही सिद्ध हुआ, क्योंकि हर पीढ़ी में कोई न कोई एक सदस्य परिवार को छोड़कर सन्यासी बनकर इधर उधर भटकता रहा था। सुंदरम के एक चाचा ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे और उनके बड़े भाई वेंकटेश ने भी वह मार्ग अपनाया था। सुंदरम को शायद पता भी नहीं होगा कि स्वयं उनका पुत्र भी एक साधु बन जाएगा और समूचे मानव के कल्याण के लिए कृपाकारी आशीर्वाद सिद्ध होगा। फिर 1892 में पूरे परिवार पर जैसे एक वज्रपात हो गया। कुछ दिनों की लंबी बीमारी के बाद सुंदरम का आकस्मिक निधन हो गया और अपने पीछे वे पत्नी, 3 पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए। स्कूल से लौटकर जब बालक वेंकटरमण ने अपने पिता की मृत अवस्था में लेटे हुए पाया तो इस दृश्य का उनके मन पर भारी असर हुआ और उन्होंने पूछा, पिताजी तो यहीं लेटे हुए हैं, फिर आप लोग यहाँ रो क्यों रहे हैं? और तब लोगों ने उनसे कहा कि वे तो मर चुके हैं।
इस प्रश्न पर उन्होंने अवश्य ही गहन चिंतन मनन किया होगा, क्योंकि यही प्रश्न यानी मृत्यु का प्रश्न ही था जिसके बारे में वे अचानक आश्चर्यजनक परिणाम पर पहुंचे थे। इस अचानक और अकाल मृत्यु ने इस एक सूत्रबद्ध परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया था। अलगम्माल अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर माना मदुरै चली गई और वेंकटरमण सहित 2 बड़े बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उनके सहृदय रिश्तेदार सुब्बैया अय्यर ने संभाल ली। वहाँ पर वेंकटरमण को पहले स्कॉट्स मिडिल स्कूल और बाद में एक अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। वहाँ एक ऐसे औसत दर्जे के छात्र रहे जो कि पाठों को आसानी से समझ व याद तो कर लेते थे, लेकिन पढ़ाई के सांसारिक विषयों में उनकी कभी कोई रुचि नहीं थी। अपनी यादों को खंगालते हुए उन दिनों उन्होंने बताया कि जब स्कूल में पाठ पढ़ाया जा रहा होता था तब इसलिए कि कहीं उन्हें नींद ना आ जाए और अध्यापक उनके कान ना खींच दें, वे अपने बालों को एक धागे से बांधकर दीवार की लगी कील पे अटका दिया करते थे कि झपकी आने पर उनकी गर्दन लुढ़के तो धागा खिंच जाए और उनकी आंखें खुल जाएं। वेंकटरमण को खेल कूद बहुत पसंद थी और अपनी आयु के अन्य लड़कों से वे अपनी उम्र में अधिक बलशाली हुआ करते थे और फुटबॉल खेलना उन्हें बहुत पसंद था। लोग कहते हैं कि जिस टीम में वे होते थे, कैसे भी हो वो टीम जीत ही जाती थी, इसलिए वे तंगा कई नाम के मशहूर हो गए, जिसका अर्थ होता था सोने के हाथ वाला, यानी कि भाग्यशाली। मदुरई में अपने रिश्तेदार के घर में रहते हुए उन्होंने जल्दी ही एक भारी परिवर्तन महसूस किया और जो कि पूरे संसार को आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करने वाला था। वेंकटरमण को घर के सबसे ऊपर वाला वो कमरा दिया गया था जो कि खाली पड़ा रहता था। यहाँ वे अपने मित्रों के साथ गेंद को फेंक कर खेला करते थे और रात को चुपके से बैग या नदी छोड़ करके तालाब में तैरने के लिए निकल जाते थे। मदुरई में रहते हुए उन्होंने न तो संस्कृत सीखी और न ही वेद या उपनिषद ही पढ़े, क्योंकि वहाँ के दोनों ही स्कूल ईसाई स्कूल थे, इसलिए वहाँ उन्होंने केवल बाइबल ही पढ़ी थी। युवा काल से ही लोगों ने देखा था कि कभी कभी वो कुछ समाधि जैसी अवस्था में चले जाते थे और इस कारण एक बार एक अध्यापक ने उन्हें बेंच पर खड़े होने की सजा भी दी थी। वेंकटरमण ने उनकी ओर इतनी तेजस्विता और स्थिर भाव से देखा कि वह अध्यापक इतना हतप्रभ हो गया कि उसने उन्हें क्षमा ही कर दिया। मदुरई में उनके स्कूल के पक्के दोस्तों में एक मुस्लिम लड़का भी था जिसे बोलचाल में सब साबजान कहते थे, लेकिन उसका असली नाम एम अब्दुल वहाब था। वेंकटरमण बताते थे कि वे अभिन्न मित्र थे और बाद में साबजान ने अपनी यादों के झरोखे से बताया कि एक छात्र के रूप में वेंकटरमण अत्यंत ही धार्मिक थे। छुट्टी के दिन वे दोनों अक्सर तिरुपरंकुरम जाया करते थे और वहाँ के खूबसूरत सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में घूमा करते थे और इसमें उन्हें परमानंद की अनुभूति हुआ करती थी। साबजान के शब्दों में ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है और उसकी सृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। उन दिनों किसी मस्जिद और उस मंदिर में उन्हें कोई भी फर्क नहीं नजर आता था और वे दोनों मित्र अक्सर माँ अलगम्माल से मिलने भी जाया करते थे, जहाँ साबजान को वेंकटरमण की तरह ही प्यार दुलार मिलता था। मदुरई में मीनाक्षी के उस भव्य मंदिर के सामने वाले घर में रहते हुए ही वेंकटरमण को खुद में वो गहन आध्यात्मिक जागरण होता अनुभूत हुआ जो कि आने वाले समय में विश्व आध्यात्मिकता पर व्यापक प्रभाव डालने वाला था। इसका श्री गणेश नवंबर 1895 को तब हुआ जब 16 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार एक पवित्र पर्वत के बारे में सुना जिसे अरुणाचल कहा जाता है और यहीं पर जाने के बाद उनकी एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई।